Hello everyone, this is Zamika Mahajan. Welcome to my channel. This video is focused on graphical representation of motion. We will discuss velocity time graph for which motion? No uniform motion. So already we have done graph, velocity time graph for uniform motion. It was found to be straight line parallel to x-axis. Here acceleration was 0 because we can also find acceleration using slope. This straight line is parallel to x-axis, so angle between this straight line and x-axis is 0 degree. So slope is 0. But when we talk about non-uniform motion, the body does not travel by same speed. Here, speed changes by either equal amount or by unequal amount with passage of time. तो यहाँ पे जो स्पीड है या तो इक्वल अमाउंट से चेंज होगी या अनइक्वल अमाउंट से चेंज होगी विद पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन स्पीड चेंज होगी. अगर स्पीड चेंज होगी क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के चेंज की वजह से हो रहा है, क्योंकि स्पीड चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज होगी. तो चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलेरेशन रिप्रेजेंट करती है. दीज थ्री ग्राफ्स आर फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. फर्स्ट ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, सेकंड ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, और ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का थर्ड ग्राफ है ये कर्व है. तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन बताएगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ये वाला ग्राफ बताएगा, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन बताएगा. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है विद टाइम, यहाँ पे भी इक्वल अमाउंट से डिक्रीज हो रही है. यहाँ इंक्रीज हो रही थी, यहाँ डिक्रीज हो रही है. यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन बाय नॉट इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है कि एक्सेलेरेशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन 0 होता है, बट फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन whether it is moving with uniform acceleration, uniform retardation or non uniform acceleration, acceleration नॉन जीरो रहने वाला है, ये जीरो नहीं होने वाला. यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सेलेरेशन है बट एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहने वाला है. यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मींस एक्सेलरेशन है बट नेगेटिव है और सेम रहने वाला है. बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम नहीं रहने वाली, ये वेरी करेगी विद टाइम. फर्स्ट हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन लेते हैं बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको समझे तो ये टेबल कंसीडर करें. एट 0 इंटरवल इट वाज 0, एट 5 सेकेंड इट वाज 10, एट 10 सेकेंड इट वाज 20. हम क्या देख रहे हैं, हर 5 सेकेंड में, हर 5 सेकेंड के गैप में वेलोसिटी में चेंज क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड. 0 से 5 सेकेंड में ये 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ गई. 5 to 10 का इंटरवल ले, अगेन गैप ऑफ 5 सेकेंड इज देयर, लेकिन वेलोसिटी कहां से कहां इंक्रीज हुई, 10 to 20. तो कितना चेंज आया, 10 मीटर पर सेकेंड. तो इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ रही है, इसीलिए एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म रहने वाली है. कैसे एक्सेलेरेशन कैसे कैलकुलेट होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. अगर मैं 0 to 5 का इंटरवल लूं तो टाइम इंटरवल 5 सेकेंड बनेगा और वेलोसिटी विल बी 10 minus 0. सो व्हाट विल बी एक्सेलेरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर मैं 5 to 10 का इंटरवल लूं तो एक्सेलेरेशन 20 minus 10 upon 5, अगेन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलेरेशन सेम रह रही है क्योंकि वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है. सो इट विल बी इंक्रीजिंग, सो इट विल बी लाइक दिस स्ट्रेट लाइन. So what we have to keep in mind for non-uniform motion, uniform acceleration graph will be a straight line and we can find distance by taking area under the curve. कैसे, इस कर्व को क्लोज कर दो, ये टाइम इंटरवल t, तो ओ ए बी एक हमारे पास शेप बन गई जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, और इसका जो एरिया है वो क्या होगा, हाफ इंटू हाइट ए बी इंटू बेस ओ बी. क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ लेके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस. नाउ व्हाट इज हाइट ए बी, 0 to some velocity v, it will be represented by v. OB is interval t. So in this way we can find distance by taking area under the curve in case of velocity time graph. And here the velocity time graph is a straight line. So here right angle triangle is there, we have to find area of this triangle. We can also find acceleration. अब acceleration क्या होती है, it is change in velocity upon time interval. If I take this interval 0 to t, what I find, velocity is changing from 0 to v. So what is change in velocity, v minus 0, and what is time interval, t minus 0. So v by t is representing acceleration. And we have to keep in mind, we can also find slope of this graph to find acceleration. कैसे, ध्यान दें, what is slope? Slope is tangent of this angle theta.
ये जो कर्व एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है उसका टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बीसी, और बेस क्या है? ओसी। बीसी किसके इक्वल है? ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, इट वाज वी, एंड व्हाट इज ओसी? इंटरवल टी, सो वी बाई टी इज एक्सेलरेशन। तो इस तरह से यहाँ एक्सेलरेशन हर पॉइंट की सेम रहने वाली है, क्योंकि इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी चेंज हो रही है विद पैसेज ऑफ टाइम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो हर पॉइंट की स्लोप भी सेम रहने वाली। This is graph showing uniform retardation, but we observe that velocity is decreasing with time, but by equal amount. हर 5 सेकंड में 10-10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कम होती जा रही है, ultimately it becomes 0. Here also we can find distance by taking area under the curve, and we can find acceleration taking slope. Third graph is for non-uniform acceleration. यहाँ पे acceleration non-uniform, acceleration का amount same नहीं रहने वाला. Check this table. At 0 it was 0, at 5 seconds it was 10, at 10 seconds it was 30. But I find after each 5 second interval, velocity is not changing by equal amount. First 0 to 5 second change was 10 meter per second, but from 5 to 10 second it was 20 meter per second. Similarly, from 10 to 15 second, after gap of 5 second again, it was 30 meter per second. Velocity is increasing, but not by equal amount. That is why graph is not a straight line. We can also find this graph. We can use this graph to find area under the curve. Area under the curve will represent the distance traveled during this interval. And we can also find slope at every point, because change in velocity is not same in equal interval of time. तो हर point की acceleration different होगी, तो हर point की slope different होगी. तो अगर हम slope find out कर रहे हैं, हर point की different होगी और acceleration भी different होगी. Thanks for watching this video. Like, share, subscribe my channel.